तो जैसा हमने कहा कि बाजार इस वक्त जो है 127 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी 340-45 पॉइंट नीचे है। गाबा सर, क्या राय बनती है आपकी इस मार्केट पे, इस निफ्टी पे, क्या करना चाहिए? ठीक है गाबा सर, बाजार में क्या करना चाहिए? नीचे आ रहा है ये तो। हाँ, मार्केट तो डाउन है। गुड मॉर्निंग टू यू। स्ट्रक्चरली वीक है। 16,550, 16,600 स्ट्रिप रेसिस्टेंस है। 16,500 ये एक जोन था, यहां पर एक सपोर्ट मिल सकता था, यहां भी अब भी मिल सकता है, लेकिन जब स्ट्रक्चर देखता हूं तो स्ट्रक्चर वीक है। अगर 16,500 ब्रीच हो जाएगा तो फिर 16,300 भी देख सकते हैं। स्ट्रक्चरली वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है। इनके इतना कह सकता हूं कि 16,600 में रेसिस्टेंस बहुत है। तो अपना तो 16,600 को पार कर, देखिए कल का जो हाई बना था एक लोअर टॉप बना था, वो संकेत दे रहा था स्ट्रक्चरली वीक हो चुका इतना दौड़ने के बाद। ओके, तो क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए थोड़ी देर? अभी खरीदने के लिए तो नहीं करना चाहिए। बैंक निफ्टी भी और भी नीचे आ सकता है, शायद 36,000 के आसपास वहां सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी में। वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। अब ट्रेड कर रहा है 36,355, तो 36,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। एबीसी करेक्शन के हिसाब से देखें तो ये सही जगह है बाउंस करने की, अगर बाउंस होता है तो। लेकिन स्ट्रक्चरली ऐसा कुछ लग नहीं रहा, तो मेरे ख्याल से एक 1.2 एक्सपेंशन और भी हो सकता है, उससे कि लो लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो स्ट्रक्चर वीक है और नीचे की तरफ जा सकता है। 36,000 पे सपोर्ट है इस पे, तो आपको ये लेवल्स ध्यान रखने चाहिए, उस हिसाब से रणनीति बनानी चाहिए। गावा सर, कोई बढ़िया सा स्टॉक चुना है क्या इस वक्त अगर किसी को ट्रेड लेना है? डिफिकल्ट है। शॉर्ट करना है तो एचयूएल शॉर्ट कर सकते हैं, लो लेवल देख सकते हैं। आप ट्रेड कर रहा है एचयूएल 2568 पर, पॉसिबल है कि 2525 आ सकता है। रेसिस्टेंस थोड़ा दूर है, स्टॉप क्वांटिटी कम कर सकते हैं क्योंकि स्टॉप डीप है 2625 का, लेकिन शॉर्ट कर सकते हैं। 2600 भी लगा देंगे तो भी चलेगा। स्टॉप वीकनेस है एचयूएल में, 2500 के करीब जाने की कोशिश कर सकता है। शायद ये वॉलमार्ट का इफेक्ट होगा। वॉलमार्ट इफेक्ट होगा, सही कह रहे हैं। देखिए त्रिभुज बना हुआ है एकदम चार्ट पे। चलिए दर्शकों की तरफ चलते हैं। मौलिक पटेल हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं। मौलिक जी, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरे पास आईआरसीटीसी के 894 के प्राइस के 100 शेयर है। अभी थोड़ा नेगेटिव चल रहा है, उसको होल्ड करना चाहिए या उसको सेल कर देना चाहिए? अभी 300 रुपये पर शेयर का लॉस है। लॉस बुक करने के लिए तैयार हैं आप? अगर मैं उसको यही पैसा अभी किसी तैयार हूँ, कोई और जगह मैं उसको इन्वेस्ट कर सकूँ तो। ओके, गाबा सर बताइए आईआरसीटीसी में क्या करें? ऊपरी स्तर से इनके भाव से काफ़ी नीचे है और अगर ऊपर जाने की संभावना तो रुके ये? ऊपर जाएगा लेकिन अब नहीं जाएगा। अब स्ट्रक्चरली थोड़ा वीक है, लो लेवल्स आ सकते हैं, लेकिन लो लेवल्स में आईआरसीटीसी में 500 के आसपास जो बाउंस मिला है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। थोड़ा पेन और सहन, इतना सहन किया तो और पेन कीजिए, सहन कर लीजिए। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान देना चाहिए, 625। जब 625 पार कर लेगा तो उस समय ऐड कर लीजिएगा आईआरसीटीसी में। फिलहाल ऐड मत कीजिएगा, होल्ड कर सकते हैं। ऐड मत करिए, होल्ड कर सकते हैं। गाबा सर, टाटा स्टील पे आपकी कोई राय है क्या? नतीजे तो बहुत अच्छे हैं लेकिन उसके बाद स्टॉक में दबाव है, क्या करना चाहिए? टाटा स्टील में लोअर लेवल पे 850-900 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। कल इस पर मैंने बाय भी दिया था। अप मूव ऑन है, इसमें वीकनेस नहीं है। 990 तक जा सकता है, लेकिन 1000 में थोड़ा रेसिस्टेंस है। इतनी गिरावट के बाद 1400 से 850 के आसपास आता है तो एक बाउंस मिलता है। वो बाउंस करीब 1000 तक ले सकता है। हो सकता है आज प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि रिजल्ट्स आ गए इसलिए, लेकिन स्ट्रक्चर के हिसाब से एक बाउंस फिर भी मिल सकता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 940-930 जोन पे है टाटा स्टील पर। तो मेरे ख्याल से अगर किसी के पास है तो होल्ड कर सकते हैं। इट्स नॉट अ स्टॉक टू बुक लॉस, होल्ड करना चाहिए। गावा सर, एक ताजा लिस्टिंग वाला शेयर है ई मुद्रा, चार्ट मिलेगा क्या? MUDHRA। बिल्कुल मिल गया। आप ट्रेड कर रहे हैं 311 में, साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है। मेरे ख्याल से अप मूव ऑन है, अप मूव कायम हो सकता है। 280 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, होल्ड करना चाहिए। हो सकता है 400 भी चला जाए, लेकिन 280 को स्टॉप लगाकर ट्रेल करना चाहिए। और 260 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक 260 बरकरार है तब तक ऑल डिप्स बायबल। एक बार 260 टूट गया फिर तो स्टॉक से निकल जाना चाहिए। ई मुद्रा की बात मैं कर रहा हूँ। ई स्मॉल में लिखिए, MUDHRA लिखिए। हाँ, ये वाला स्टॉक। गावा सर, एक और स्टॉक है इस वक्त NBCC, जो पिछले 1 घंटे में 2.5% चल गया। टोटल करीब 3.5-4% है। 3370 पर ट्रेड कर रहा है NBCC। क्या इसमें कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? ये स्ट्रेंथ तो है एनबीसीसी में, 3-4 हफ्ते से एक अपमूव मिल रहा है।
साइडवेज कंसोलिडेशन, तो 2-3 दिन का करेक्शन भी है और आज मूव अच्छा लगता है। 32 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एनबीसीसी में, होल्ड करना चाहिए अगर किसी के पास है। अगर किसी को लेना है ले लीजिए, 32 का स्टॉप लगाए। कहां तक जा सकता है? 36 और 38 ये जोन है। 38 में थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। फिलहाल तो एक ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड, क्योंकि 32 का स्टॉप लॉस 33.65 पे ट्रेड कर रहा है, ₹1.5 का स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में एनबीसीसी। ओके, अजमल अंसारी ने एक ट्विटर पे सवाल भेजा है। प्राज इंडस्ट्रीज पे ये राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 426 के भाव पे खरीदा है, 150 शेयर है प्राज इंडस्ट्रीज। गाबा सर, ये कल इसमें एक अच्छा अपमूव आया था। पिछले एक्चुअली 5 हफ्तों से एक अपमूव देख रहे हैं प्राज इंडस्ट्रीज में। स्ट्रक्चरली ओके है, 380 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक 380 बरकरार है, अपमूव ऑन है। कहां तक जा सकता है? 420 430 भी पॉसिबल है, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो अगर किसी के पास है, होल्ड कीजिए, 380 का स्टॉप लगाइए। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, साइडवेज मूव होते रहेंगे, लेकिन जब भी अपमूव मिले 420 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं प्राज इंडस्ट्रीज। गाबा सर, एक ताज़ा लिस्टिंग वाला शेयर है मेड प्लस। सानिध्य सोनी जी ने सवाल भेजा है। इन्होंने 796 जो है के भाव पे इनके पास है शेयर। एक लॉट इनको आईपीओ में लॉट हुआ था। 3 साल तक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या राय होगी इनके लिए? मेड प्लस, MEDPLUS। जी हाँ, देखिए ऐसा है कि 1050 के आसपास लिस्टिंग हुई, फिर एक अपमूव मिला 1350 के आसपास, उसके बाद लगातार गिरावट आई। जिन्होंने भी लिस्टिंग के बाद खरीदा है वो आज लॉस में बैठे हैं। स्ट्रक्चर वीक है, इनकी कॉस्ट के आसपास ये ज्यादा दूर नहीं है, 50 60 70 रुपए का लॉस है। स्ट्रक्चरली मुझे वीकनेस नजर आती है, अपमूव में थोड़ी दिक्कत आएगी। इनका नजरिया क्या है मुझे फंडामेंटल जीरो पता है, लेकिन मुझे पता है कि टेक्निकली रूप से ये स्ट्रक्चर वीक है। और जब भी कोई न्यू लो बनाता है, अब न्यू लो पे ट्रेड कर रहा है, तो कहते हैं ना वाइप द बॉटम, इट कैन कीप मेकिंग अ न्यू लो। तो और भी लोअर लेवल देख सकते हैं। और भी लोअर लेवल इसमें आ सकते हैं। अलौकिक सिद्धार्थ का सवाल है। ICICI बैंक के 25 शेयर हैं 766 पे, बैंक ऑफ बड़ौदा के 100 शेयर हैं 110 पे, और टाटा स्टील के 15 शेयर हैं 948 पे। तो गाबा सर, ICICI बैंक और बॉब। ICICI बैंक और बॉब, मैं ICICI बैंक का चार्ट निकाल लेता हूं। थोड़ा दिक्कत है ऑपरेशंस में, एग्जॉशन है, लेकिन स्ट्रक्चर ओके है। थोड़ी डिप देख सकते हैं, 760 770 का जोन भी देख सकते हैं। थोड़ी दिक्कत आ सकती है ICICI बैंक। बैंक ऑफ 766 इनकी खरीद है गावा सर, 766 तो इनकी खरीद है, 792 पे है। बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर ले, मैं होता तो प्रॉफिट बुक कर लेता। अलौकिक ये प्रॉफिट बुक करिए। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा 110 पे खरीदा है, 110 खरीदा है। यहां पर एक स्टॉप लगाइए 113 का, अपमूव ऑन है, हो सकता है 120 जाता है। अगर 120 चला जाता है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि काफी दौड़ चुका है, अपमूव ऑन है, लेकिन स्टॉप लगाना जरूरी है टू प्रोटेक्ट द कैपिटल एंड लॉक इन द प्रॉफिट। तीसरा स्टॉक कौन सा था सवाल? टाटा स्टील, जो आप बता चुके हैं एक बार अभी। हाँ वो तो बता चुका, फिर तो ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। निकेत खंडेलवाल का है, कटनी मध्य प्रदेश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निकेत जी बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, मैंने भारतीय एयरटेल के 76 शेयर्स परचेज किए हैं। एवरेज कॉस्ट है 692। तो और मेरा व्यू है लॉन्ग टर्म का, तो क्या इसमें बने रहूं या और एवरेज आउट करके अपनी कॉस्ट नीचे ले आऊं? गावा सर, भारतीय एयरटेल अब 5G की देखिए आज बोली भी लग रही है, ये भी लगा रहे हैं। तो निकेत जी ने जो खरीदा है 692 का प्राइस है और अभी 15-16 रुपये नीचे है। तो इनका सवाल है कि और एवरेज आउट कर लें क्या, बने रहें इसमें? देखिए स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आपको मिलेगा, बाउंस मिला है करीब 600 के आसपास, अच्छी जगह से बाउंस। अब कंसोलिडेशन जोन है, साइडवेज जोन पर हो सकता है आपको मिले 750 जाएगा, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इनका सवाल था क्या ये ऐड करें, क्योंकि लॉस में बैठे हैं। एक तो पहले ऐड करना चाहे तो कर लीजिए, जो ऐड करे वो 650 का स्टॉप लगाए, 630 का स्टॉप लगाए, क्योंकि वहां पर रिसेंट बॉटम है। उतना अगर झेल सकते हैं तो, अगर नहीं झेल सकते हेड ही कर दो, क्या फर्क पड़ता है। स्ट्रक्चर में मुझे वीकनेस नजर नहीं आती, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे। अपमूव 750 के आसपास जो ऐड करे उसको प्रॉफिट बुक कर बेच दीजिए, बुक कर लीजिए, जो आपकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। लेकिन मुझे स्टॉक ये बुरा नहीं लगता, होल्ड करना चाहिए। ओके, तो 750 पे इसको बेच दीजिएगा। चलिए एक और सवाल लेते हैं। लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव है वाराणसी से। लक्ष्मीकांत जी बताइए क्या सवाल है आपका? मैंने पिरामल 2700 में लिया था। लॉन्ग होराइजन का नजरिया है, क्या मैं इसे रख सकता हूँ? कहा सर, पीरामल एंटरप्राइजेस 2700 रुपये में खरीदा इन्होंने, अभी 1777 है। लंबे समय में कोई दिक्कत नहीं है इनको, लेकिन नुकसान काफ़ी हो चुका है।
बिल्कुल जहां पर रेस्ट्रिक्शन था उन्होंने वहीं पर खरीदा है। हम्म, कंसोलिडेशन होता, डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, पैटर्न लोअर लेवल आ गया, लेकिन अब सपोर्ट करीब 1400 1500 के आसपास है। लॉन्ग टर्म का होराइजन है, होल्ड कीजिए, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। अप मूव मिलेगा 24 तक जा सकता है, और लोअर लेवल्स पे अगर चांस मिलता है तो आप उसको ऐड भी कर सकते हैं, तो अप मूव मिलना चाहिए। ये स्पेशल सिचुएशन वाला भी स्टॉक है, इसमें कई सारे बड़े कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन जैसे गाबा सर कह रहे हैं, अगर आपका लंबा होराइजन है लक्ष्मीकांत जी, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं गौरव अग्रवाल का। गौरव जी बताइए क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग। मेरे पास IDFC 11,000 शेयर्स हैं 41 के रेट पे। IDFC फर्स्ट बैंक, यस, और लॉन्ग टर्म व्यू है। लॉन्ग टर्म व्यू है। गाबा सर ये एक ऐसा स्टॉक है IDFC फर्स्ट बैंक जिसमें बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स लोग जुड़े हुए हैं और बहुत इसकी क्वेरीज आती हैं, लगभग हर शोज़ में इस पे चर्चा होती रहती है। इन्होंने भी खरीदा है 11,000 शेयर। गौरव अपने हाल फिलहाल में खरीदा है इसको, कब खरीदा था? हाँ, लास्ट मंथ खरीदा था। लास्ट मंथ खरीदा है। और कितने समय तक रुकने का इरादा है? 6 महीना रुक सकते हैं। मेरा टारगेट कम से कम 51 है, मैं सोच रहा हूँ 51 तक पे जाएगा, चाहे वो एक आपको महीना। ऐसा क्यों लग रहा है 51 जाएगा चार्ट पे? क्योंकि नीचे से बाउंस आ गया है, इसलिए। ओके गाबा सर हो गया नीचे से। बताइए IDFC फर्स्ट बैंक, गौरव को लगता है 51 रुपए तक जा सकता है, ये जाएगा ये, और क्या करना चाहिए इनको? ये थर्ड अटेम्प्ट है अपमूव का। 2 अटेम्प्ट पहले फेल हो चुका है, ये तीसरा अटेम्प्ट है। होप तीसरा अटेम्प्ट सक्सीड हो। ऐड तो मत कीजिए। अगर यहां से अगर अपमूव मिलता है तो 50 में जाके जरूर अटकेगा। 51 का इनका टारगेट है, बहुत दिक्कत से आएगा। इनको बेचने है तो 4950 के आसपास बेचिए। ओके, तो ये आप ध्यान रखिएगा गौरव जी, और बाजार के मूवमेंट को भी ध्यान रखिएगा। गाँव से ट्विटर से एक सवाल लेते हैं फटाफट। अफल इंडिया 50 शेयर 1174 पे। अव्वल मैं एफएल AFFLE। ओ AFF ठीक है, हाँ एफएल इंडिया। हाँ, वेल स्ट्रक्चर ठीक है, लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, अब साइडवेज में ट्रेड कर रहा है, साइडवेज जोन है, थोड़ी और भी दिक्कत आ सकती है। 900 का जोन भी देख सकते हैं, ट्रेड कर रहा है 1021 पर। फोर्स मोटर्स मिलेगा तो 1200 जाएगा, वहां पर निकल जाना चाहिए इनको, अगर इनको करना है तो। फिलहाल थोड़ा साइडवेज बेरिश प्राइस है। फोर्स मोटर्स का तो भाव 4500 रुपए इन्होंने लिखा है। बिल्कुल, फोर्स मेटर 1042 है, इनको स्प्लिट मिला होगा ना। हाँ वही वो भूल गए होंगे। हाँ एक्चुअली इस पे क्या करें? ये तो लॉन्ग टर्म होल्ड है फोर्स मोटर्स, होल्ड, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। ओके गावा सर डिक्सन टेक्नोलॉजीज 50 शेयर 3817 रुपए के भाव पे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड करना चाहिए। ऐसी जगह पर ट्रेड कर रहा है जो कि यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है, वो है करीब 3500 में। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, थोड़ी और भी डिप आ सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको होल्ड करना चाहिए। इसको रेजिस्टेंस 4500 के आसपास है। अगर आपकी कॉस्ट के ऊपर मिल जाता है 4500 के आसपास, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ओके गौरव, मयंक प्रजापति ने 200 शेयर खरीदे मुंजाल शोवा के 115 रुपए पे, 3-4 महीने रुकना चाहते हैं। होल्ड करना चाहिए, ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है जो 100 का जोन है जहां पर सपोर्ट मिला है, ये होल्ड करने की पूरी संभावना है इसकी। अपमूव अगर मिलेगा तो कहां जाएगा 140 की तरफ, तो वहां पर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। जो ऐड करना है तो ऐड कीजिए, नहीं ऐड करना है तो स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस नहीं लगाना, मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। ओके अविनाश घोष हैं, इन्होंने JSPL में कॉल लिया है 7.5 रुपए पे, 370 वाला 370 स्ट्राइक प्राइस का कॉल है, 750 पे 2 लॉट JSPL जिंदल स्टील एंड पावर। जिंदल अब ट्रेड कर रहा है 365, तो इनका ये आउट ऑफ द मनी कॉल हुआ। आउट ऑफ द मनी कॉल अगर साइडवेज भी रहा तो नुकसान देगा, नीचे आएगा तो ज्यादा नुकसान देगा। इसमें अपमूव जरूरी है अगर इनको प्रॉफिट करना है तो। मेरे पास ये होता तो मैं एग्जिट कर लेता, क्योंकि इसमें मोमेंटम मिसिंग है। अगर मोमेंटम मिस नहीं होगा तो थीटा डिके होगा तो लॉस होगा। मयंक शराफ ने ले रखे हैं फोसेको के शेयर। गावा जी फोसेको ढूंढ पाएंगे आप? FOSECO इन्होंने लिखा है, फोसेको FOSEC मिल गया। हाँ अच्छा स्टॉक है, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बढ़िया स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, वॉल्यूम्स कम होते हैं। 1575 1600 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी, ये स्टॉक मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए।
2000 की तरफ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ये स्टॉक होल्ड के लायक है। होल्ड करिए, इसको होल्ड पे रख सकते हैं। अच्छा, राजेश पटियाल का सवाल है, 500 शेयर है इनके पास वेदांत के, 316 रुपये पर शेयर के प्राइस पे, 1 साल के लिए इनका नज़रिया बनता है वेदांत में। वेदांत लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लोअर लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं। कहां पर ऐड करें? 200 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वो ब्रीच हो जाएगा तो 150 के आसपास ये एक जोन है ऐड करने के लिए। लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया इन्होंने क्लियर कर लिया है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड है। हाँ, अपर रीजन में 325 333 या 30 के आसपास थोड़ा रेजिस्टेंस है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो होल्ड कीजिए फिलहाल। जोमेटो का चार्ट दिखाइए भाई। जोमेटो का शेयर आज भी गावासर गिरा है जी 6%, अभी आ गया 44 रुपये 85 पैसे पे। क्या करना चाहिए इस पे? चार्ट क्या कह रहा है? वो कहते हैं ना, शिपिंग टर्म में टर्म होता है जेटिसन, डूबती शिप को निकल जाओ, वही हो रहा है। यहाँ पर स्ट्रक्चर वीक है, गिरावट आ रही है, जब तक ये पूरा नीचे गिर नहीं जाता मुझे लगता है तो नॉर्मली मेरा मानना है कि जब भी कोई न्यू बनता है तो उसको फ्लोर नहीं देना चाहिए। नो, नेवर बाय द न्यू लो, इट कैन कीप ऑन मेकिंग न्यू। तो इसमें वीकनेस काफी हद तक क्लियरली और अपेरेंट है। जब तक इसमें स्ट्रेंथ नजर नहीं आती तब तक इसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। जोमेटो, हाँ, आप डिलीवरी में कुछ मंगाइए, खाइए पिए जरूर, पिकअप एंड ड्रॉप, ये मॉडल मुझे समझ में नहीं आता। पिक एंड ड्रॉप मॉडल समझ में नहीं आता, चार्ट पे वीक है। गावस्कर नितिन सलूजा जी एक सवाल पूछना चाहते हैं, और इन्होंने पूछा है कि सन फार्मा जो है 877 पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कुछ दिनों से, और ये 880 की कॉल होल्ड करके बैठे हैं, इनको क्या करना चाहिए? 8 रुपए पे इन्होंने ली थी। जब रेसिस्टेंस बोल रहे हैं ये, तो इन्होंने कॉल क्यों खरीदी? जब रेसिस्टेंस है पहले खरीद तो लिया call होगा, भी फिर देखा होगा। लेकिन एक्चुअली ये इस स्टॉक में भी मोमेंटम मिसिंग है, सपोर्ट है, स्ट्रक्चर अच्छा है, 880 भी जा सकता है, लेकिन जब तक फास्ट जाके जाएगा नहीं 880, तब तक सन फार्मा इनको मुनाफा देगा नहीं। जितना साइडवेज गुजारेगा उतना इनको लॉस होता रहेगा। लो बीटा स्टॉक है, स्लो चलेगा, स्लो लॉस होगा, स्लो डेथ होगी, लेकिन अल्टीमेटली एक 880 मिल जाएगा, फिर 890 जाना चाहिए, तब जाके इनको मुनाफा मिलेगा। 880 में मुनाफा नहीं होगा। ओके, गाँव सर मदद करिए जरा अंकित गौरव की। इन्होंने कल एक्सिस बैंक के नतीजों की उम्मीद पर 2 लॉट खरीद लिए थे इन्होंने, 740 वाली कॉल ऑप्शन के, और अगस्त की एक्सपायरी इन्होंने रखी थी। अब वो आ गया नीचे, तो अब क्या करना चाहिए इनको? देखिए, ऐसा है कि एक्सिस बैंक नतीजे के आते आते 5-6 दिन दौड़ा इन एंटिसिपेशन ऑफ गुड रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स आ गए, इवेंट खत्म हो गए, अब तो नीचे आना ही, क्योंकि उसके पहले काफी दौड़ चुका था। अगर ये कॉल नहीं लेते, ना ही फ्यूचर्स लेते, 2 लॉट नहीं लेते, डिलीवरी लेते, तो आज खुश बैठे होते। कोई बात नीचे आ गया, फिर तो ऊपर जाएगा कभी ना कभी, अच्छी कंपनी कहाँ जाएगा, लेकिन फ्यूचर्स में लॉस होगा। मार्जिन कॉल आया है, निकल जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि जब भी फ्यूचर्स में कोई स्टॉक लेते, जिस दिन लॉस मिलता है उस दिन निकलना चाहिए। अगर आज नहीं निकलेगा तो कल थोड़ा ज्यादा होगा। पहली बात तो ये भाई देखिए, आप लोग नतीजों से पहले जो ये सब थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं आप लोग कि कल रिजल्ट आना है या आज शाम को मार्केट के बाद रिजल्ट आना, और आज हमने कॉल ऑप्शन ले लिया। हो सकता है कई बार आपका एकदम गैस सही भी पड़ जाए, और कई बार हो सकता है, तब जैसे आज ही देखिए अभी 18-19 रुपये नीचे है और आपने ले रखा है, और मार्केट भी साथ नहीं दे रहा है, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना चाहिए। और अरे गावस्कर, अरे जो हम लोगों ने फोर्स मोटर में किया था, वो उसमें बता रहे हैं शायद कि कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत पहले ख़रीदा था, उसकी वजह से नुकसान है इनको बहुत ज़्यादा। भैया हमारे पास सर 2017 का चार्ट देखिए, अमित जी कह रहे हैं कि इन्होंने 2017 में ख़रीदा था 45 रुपये में फोर्स मोटर्स, कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं हुआ, और ये 1000 रुपये का। सर एक मिनट गावा जी रुकिएगा भाई, आप जो देखते रहते हैं कॉर्पोरेट एक्शन, ये क्या है 45 वाला 1000 रुपये? हाँ, फोर्स मोटर दरअसल ये जो 4500 रुपये में खरीदारी की थी इन्होंने, ये उस समय की बात है। फोर्स मोटर ने ट्रैक्स, जो इनका सबसे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट था, उसकी पीक थी सेल्स की,
तो वो पीक जब बनी थी तब ये इसका भाव था 4400-4600 रुपए के आसपास के इसके ऑल टाइम हाइस थे। वो 1900 रुपए चल के 4500 रुपए गया था। तो ये तेजी के एंड में फंसे थे। गाबा सर, और उसी टाइम पर इन्होंने क्या किया, इनकी एक कंपनी थी, वो थी जय हिंद करके एक कंपनी थी जिसके पास बजाज ऑटो का 5% स्टेक था। वो पहले फोर्स मोटर के पास था। तो वो इन्वेस्टमेंट वैल्यू को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया उस कंपनी के अंदर, उसको नॉन लिस्टेड थी वो। तो वो कारोबार जाते ही कंपनी का स्टॉक कुल मिला के हो गया नुकसान। गाबा सर 4500 रुपए में अमित भाई ने खरीदा है और अब कोई बताइए 2000 रुपए का स्टॉक है। अब ये क्या करें, एवरेज करें क्या इसको? देखिए अभी इसको पुराना 4500 को भूल जाना चाहिए एक, क्योंकि उसको देखकर जो डिसीजन लेंगे वो डिसीजन गलत ही होगा। अब इनको लेना चाहिए स्टैंड अलोन डिसीजन आज का। क्या यहां पर ऐड कर सकते हैं फोर्स मोटर? द आंसर इज यस। जो ऐड करे कहां तक स्टॉप लगाए उसका स्टॉप होना चाहिए करीब 695 का। स्ट्रक्चरली मुझे लगता है ये जो धीरे धीरे नीचे आ रहा है यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। थोड़ा रेसिस्टेंस 1500 के आसपास है, एक बार 1500-1600 पार कर लेगा फिर अपमूव मिलेगा। 4500 दूर की बात है, बहुत दूर है। लेकिन एक मैं आपको बात बता देता हूं, मार्केट होप पे नहीं चलता, लाइफ होप पे चलती है, मार्केट कभी नहीं चलता। अगर मार्केट में कोई होप करता है तो उस समय निकल जाना चाहिए। 4500 में लिया, उसके बाद लगातार एक गिरावट देख रहे हैं, करीब हमने देखा 1000 के नीचे भी चला गया था, करीब मेरे ख्याल से 657 भी चला गया था। तो एक स्टैंड अलोन डिसीजन ले रही है, पुराना उसको भूल जाइए, वो पड़ा है, अब भी पड़ा है। अगर फोर्स में ट्रेड करना है तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जो ऐड करें 1500 के आसपास बेच सकते हैं। एंड कीप ट्रेडिंग दैट। लाइफ तो चलती है होप पर, मार्केट किस पे चलता है? मार्केट चलता है डेटा पर, चार्ट पर, फंडामेंटल्स पर। जब तक फंडामेंटल्स नहीं होगा कोई खरीदेगा नहीं, और खरीदने के बाद चार्ट बनेगा। टेक्निकल इज बियॉन्ड दैट। मैं एक बार भी नहीं कहूंगा चार्ट, हाँ उसको आप मोमेंटम लॉस से बता सकते हैं कि यहाँ से बॉटम होगा, रेजिस्टेंस से बता सकते हैं कि यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, वी कैन सी द मोमेंटम लॉस। लेकिन जब तक कोई खरीदता नहीं तब तक चार्ट बनेगा नहीं, और क्यों खरीदता है वो उसको पता। भाई अमित जी को बहुत नुकसान है, मेरी सिंपैथी इनके साथ है कि बताइए 80% स्टॉक की वैल्यू उड़ गई है, 4500 वाला 1000 रुपये बचा है। अब गावा जी कह रहे हैं उस 4500 को तो अपने दिमाग से आप निकालिए, नया ट्रेड इसमें कैसे बनेगा। अगर आपको फोर्स मोटर ही इतना पसंद है तो वो करिए। अच्छा बेचने का क्या फ़ायदा, पड़ा रहने दीजिए इसको। हो सकता है आपकी किस्मत में हो तो ये 20 शेयर ही हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा नहीं है। हो सकता है कि ये कभी किस्मत साथ दे तो ये पलट के आए, क्योंकि बहुत नीचे चला गया है वहाँ से, मतलब ऊपर जाने में बड़ा समय लगेगा इसको। अमित जी ओके, चलिए गाबा जी बहुत बहुत शुक्रिया। शो यहीं पे ख़त्म करेंगे। सुमित जी आ चुके हैं और लगातार मेरी ओर देख रहे हैं कि मैं शो खत्म करूं। तो गाबा बड़ा ये इंटरेस्टिंग केस स्टडी है वैसे फोर्स मोटर। एक्चुअली मतलब मैं तो सरप्राइज समझ लगा कोई कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से। फोर्स मोटर दरअसल बजाज टेम्पो के नाम से पहले जाना आता था। तो अरे ये मर्सिडीज के इंजन बनाते हैं भाई, चेन्नई फैक्ट्री लगाई थी BMW के इंजन बनाते हैं ये। अगर आप कभी पुणे जाएंगे तो फिरोदिया साहब की जो मतलब फोर्स की फैक्ट्री है और बजाज ग्रुप की फैक्ट्री, वो दीवार से दीवार सटी हुई है। एक जमाने में दोनों का टाई अप था। उस जमाने में क्रॉस होल्डिंग होती थी, बजाज ऑटो के अंदर करीब 15% 19% स्टेक रखता था और ये 5% स्टेक रखते थे। कि इतनी मर्सिडीज गाड़ियां बिकती हैं, 25% की ग्रोथ आती है, तो इनकी इंजन बिकते नहीं क्या? इंजन तो बिकते हैं लेकिन अब इंटरेस्टिंग है इनकी खुद की गाड़ी में वो इंजन नहीं होता। ये आपका होमवर्क है, आप पता करो भाई कि फोर्स मोटर्स में इस समय कामकाज कैसा चल रहा है। नहीं कंपनी ठीक है लेकिन ये एक प्रोडक्ट पर है नीरज जी। प्रॉब्लम इनके साथ सबसे बड़ी ये कि वही प्रोडक्ट तो बिक रहा है, 15 लाख से ऊपर वाली गाड़ी बिक रही है। हाँ लेकिन उसमें बस बिकती है जो स्कूलों में जाती है, वो बिक नहीं रही। और उसमें आ गया इलेक्ट्रा जैसी कंपनियां जो कि ईवी पे है, ये ईवी पे है नहीं है, डायरेक्ट डीजल में। तो वो इनके लिए ऑफ नाउ कंसर्न बना हुआ है, जिसकी वजह से नहीं नंबर आ पा रहा है। इसलिए इनकी जो ईवी की सेल्स, वो ट्रैक्स की सेल टूटी जब से, तब से शेयर वापस चल नहीं पाया। लेकिन कंपनी इतनी खराब नहीं है। लेकिन अब भैया देखो अमित जी का हो गया नुकसान, मैं उनके साथ हूँ। कंपनी अच्छी तो मैं क्या करूँ। हाँ चलिए ढूंढाई करते हैं, ढूंढ के भाई कुछ मिल जाए शायद, कोशिश करेंगे, देखेंगे और कोई नई जानकारी इस बारे में मिले। चूंकि आज बहुत दिन बाद ये स्टॉक रडार पे है, तो मतलब चलिए इसी तरह का आपको सेफ केस स्टडी दिखाई पड़ेगा SML इसूजू में भी। वो भी ऐसे ही टूटा है, हायर लेवल 1500 और शायद 700-800 रुपए आ गया था बीच में। उस तरह की शारदा मोटर्स, ये सब लोग एक तरफा चले थे एक टाइम पर 14, 15, 17 की रेंज में, और उसके बाद वापस आके इसी लेवल पर आ चुके हैं। तो खैर इन सब पर तो हम बातचीत बहुत लंबी चलती रहेगी, लेकिन अभी के लिए एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के उस पार खिलाड़ी नंबर 1 की शुरुआत करते हैं।